हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैवी साइज़ गुड्डी कट शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, ये शलवार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इस साल ये काफ़ी फैशन में भी रहेगी। तो इस शलवार को आप अपनी पसंद की किसी भी कुर्ती या फिर शॉर्ट फ्लेयर कुर्ती के साथ टीम अप कर सकते हैं। इस शलवार का जो लुक है वो पाकिस्तानी शलवार के जैसा है, लेकिन इसकी जो स्टिचिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। तो देखिए, ये शलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर साटन फैब्रिक लिया है। हालांकि आप इस शलवार को किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। एंड मेरी शलवार का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। सो ये शलवार का जो साइज़ है वो 40, 42 और 44 साइज़ के लिए है, यानी हिप साइज़ इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर 2 मीटर कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया और उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये बंद वाली साइड है और आगे की तरफ खुली साइड है। इसके बाद हमने नीचे से जो फैब्रिक हमारा अनइक्वल है इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। सो गाइज, ये एंकल लेंथ शलवार है, यानी नॉर्मल लेंथ से आप इसे 1 से 1.5 इंच कम रखिए, क्योंकि इसकी जो लुक है वो खड़ी शलवार का लुक है। अब यहाँ से मैंने आधा इंच का मार्क किया है। ये देखिए, इस साइड से हमने आधा इंच का मार्क किया है। अब इस मार्क पर हम अपने इलास्टिक की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पर आप इलास्टिक की चौड़ाई 1, 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। सो जितनी भी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है, बस आपको इस मार्क से ऊपर की तरफ निकाल देना है। तो मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, तो इस मार्क से ऊपर की तरफ मैंने 1.25 इंच निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ से हम अपनी शलवार की रेडी लेंथ रखेंगे। ध्यान रखें, ये शलवार की जो लेंथ है आप नॉर्मल शलवार की लेंथ से 1 से 1.5 इंच कम रखिए। तो मैंने 36 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद आधा इंच और मार्क करेंगे मोरी के लिए, जो हमारा मोरी की सिलाई में जाएगा। तो टोटल लेंथ आपकी जितनी भी आई है इस तरह से आधा इंच मार्क करके ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए, जो भी लेंथ आई है इस मार्क को मैं आगे भी फॉलो करूँगी और यहाँ तक हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करना है। उसके बाद ये सभी मार्क हम मिला देंगे, यानी शलवार की जो लेंथ है हमारी इस मार्क को सीधा कर देंगे ऐसे करके। अब इस मार्क पर हम कट कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद ये वाला जो फैब्रिक बचा है इससे हम बेल्ट बनाएंगे। ये देखिए, इससे हमारी बेल्ट बन जाएगी और 2 मीटर में आप 38 इंच लंबाई तक शलवार बना सकते हैं। तो मेरे कपड़े का जो अरज़ है ये देखिए अभी 22 इंच है, यानी 44 इंच का इसका अरज़ है। तो ये कम से कम अरज़ है, यानी नॉर्मल अरज़ है। इस अरज़ में 40, 42 और 44 इंच का जो साइज़ है वो आप रख सकते हैं और आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाना कैसे है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपकी शलवार का हिप साइज़ कम है 36 इंच से, तो आप इसका जो अरज़ है वो इस तरह से कम कर लीजिए। तो 20 से 18 इंच आप रख सकते हैं। तो ये हमारे कपड़े की चौड़ाई हो गई। अब इस साइड जहाँ से किनारी है यहाँ से हम क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो ऊपर की तरफ हमने आधा इंच मार्क कर दिया है और इस पर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई रख देंगे, यानी 1.25 इंच। अब यहाँ से हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ में 14 इंच ले रही हूँ। जितना भी हमारा हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके हम उसमें 2 से 3 इंच प्लस कर लेंगे। तो ये 13.5 इंच पर हमारा क्रॉच रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद पीछे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करके क्रॉच की इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो वीडियो का ये पार्ट इतना मिस हो गया था। सिंपली हमने 2.5 इंच का मार्क करके इसमें क्रॉच की गोलाई दे दी है। अब मैं इसमें मयानी लगाऊंगी, इसलिए मैं इसको गोलाई में कट नहीं करूंगी। अगर आप मयानी नहीं लगाना चाहते तो आप इसको गोलाई में इस तरह से कट कर दीजिए। इसके बाद इस साइड से हम मोरी की चौड़ाई लेंगे, जितनी भी मोरी की चौड़ाई है वो मार्क करेंगे और इसमें 1.5 इंच और प्लस कर देंगे। तो 7.5 इंच पर मुझे मोरी रेडी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लेकर 9 इंच पर मार्क कर दिया है। इस तरह से मोरी की चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है। अब क्रॉच को मोरी से इस तरह से इंची टेप को रखकर मिला देंगे। तो इंची टेप हमने इस तरह से तिरछा रखना है और मार्क कर देना है। इसके बाद यहीं से इंची टेप को हाफ में फोल्ड करेंगे और बीचों बीच मार्क कर देंगे। अब इस मार्क से अंदर की तरफ हमने लगभग 1 से 1.25 इंच पर मार्क करना है और नीचे से ऊपर यहाँ पर हमने मिला देना है ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से गोलाई देते हुए मिलाना है। अब शलवार का जो घेर है वो इस साइड से थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारी शलवार खड़ी रहेगी। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो क्रॉच गोलाई में मैं कट नहीं करूँगी, ऐसे ही सीधा रखूँगी। सो आप चाहें तो इसको गोलाई में भी कट कर सकते हैं।
अगर आप म्यानी नहीं लगाना चाहते। तो लीजिए शलवार की कटिंग हो गई है। अब ये वाला जो फैब्रिक बचा है, इसी फैब्रिक से हम अपनी शलवार का जो ऊपर से अरज़ है वो बढ़ा सकते हैं, अगर अब 44 हिप से ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो अब मैं इसमें म्यानी लगाऊंगी। तो यहाँ से क्रॉच की लेंथ जितनी भी है उससे 1.5 इंच कम करके हमने म्यानी की लेंथ लेनी है। म्यानी को कट करने के लिए कपड़े को हम इस तरह से तिरछा करके फोल्ड करेंगे और उसके बाद हमने म्यानी की लेंथ लेनी है। तो म्यानी की जो लेंथ है वो मैं 12 इंच ले रही हूँ। तो 12 इंच पर हमने इस तरह से मार्क करना है, पीछे की तरफ भी। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। सो इस तरह से ये हमारी जो म्यानी है वो कट हो जाएगी। सो गाइज़, म्यानी वाला पार्ट आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ये लीजिए, ये 2 म्यानी हैं जो कि कुछ इस तरह से आएंगी ऐसे करके। सो शलवार की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये साइड का एक नॉच लगा लेना है बंद वाली साइड में, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो उसके लिए हम शलवार को इस तरह से ओपन कर लेंगे, इसमें से एक पार्ट हटा देंगे और ये वाला पार्ट जो है इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। इसके बाद ये जो 2 म्यानी हैं वो हमने एक ही पार्ट में लगानी है ऐसे करके। तो म्यानी को सीधी साइड में रखकर स्टिच करना है इस तरह से, और उसके बाद हम अपना शलवार का दूसरा वाला पार्ट लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे एंड म्यानी के साथ स्टिच कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट की जो सीधी साइड है वो हमने अंदर रखनी है। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को स्किप मत करना, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हम शलवार की मोरी भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मोरी में 1 से 1.5 इंच चौड़ी बनाऊंगी। इस शलवार में ज़्यादा चौड़ी मोरी नहीं बनती है। तो लीजिए, शलवार में हमने इस तरह से ये म्यानी भी लगा ली है और इसकी जो मोरी है वो भी तैयार कर ली है। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल मोरी रखी है मैंने इस तरह से। तो शलवार हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसकी जो बेल्ट वाला एरिया है वो तैयार करना है। तो इस तरह से पकड़ के हमने शलवार को सीधी साइड में रख लेना है ऐसे करके, और जो हमारी क्रॉच वाली साइड है यहाँ से आगे की तरफ हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद आगे की तरफ हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए, अब जितने भी मार्क आएंगे हमारे 2.5 इंच पर आएंगे। स्टार्टिंग में हमने एक मार्क 4 इंच पर किया था एंड लास्ट तक हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो आपका कपड़े का रस जितना भी होगा उसी के अकॉर्डिंग ये मार्क आएंगे। तो ये लास्ट वाला मार्क भी हमारा 2.5 इंच पर है। अब देखिए, साइड वाला जो हमारा सेंटर का ये नॉच था यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। सो इसको पकड़ते हुए अब हमने प्लेट्स बनानी है ऐसे करके। सो इस तरह से पकड़ते हुए हमने सभी प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर ही रखना है। तो ये जो जितनी भी प्लेट्स हमारी आएंगी वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर आएंगी इस तरह से। तो ये वाली जो प्लेट है ये हमारी लास्ट रहेगी और टोटल प्लेट जो है वो मैंने 4 डाली हैं। अब यहाँ पर जो प्लेट आएंगी वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएंगी, यानी आपका हिप साइज़ कितना है। सो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग ये प्लेट बनेंगी। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इन प्लेट को कम ज़्यादा कैसे करेंगे। सो जो ये प्लेट है ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर ही हमने स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर मैं अपना हिप साइज़ देखूंगी, यानी नॉर्मल शलवार की जो फोर्थ पार्ट होता है इस तरह से वो कितना है। तो अभी थोड़ा सा ये कम है, मुझे लगभग 12.5 इंच चाहिए। तो नीचे वाली ये वाली लास्ट वाली जो प्लेट है बस इसको मैं एडजस्ट करूँगी, यानी इसको मैंने छोटा कर लिया है। तो जहाँ पर हमने 4 इंच का मार्क किया था, छोटी वाली प्लेट हमारी अंदर की तरफ बिल्कुल वहीं पर आएगी इस तरह से। सो ये वाली प्लेट में आप एडजस्ट कर लीजिए, या फिर जो प्लेट मैंने 2.5 इंच पर ली थी वो आप 2-2 इंच ले लीजिए। जैसे अगर आपका साइज़ बड़ा है और छोटा है तो आप 3-3 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो साइड है ये हमारी 12.5 इंच हो गई है। अब सेम इसी तरह से हमने मार्किंग करनी है। पहला मार्क हमारा 4 पर आएगा और उसके बाद मैं 2.5 इंच पर बाकी मार्क कर लूँगी। एंड जो प्लेट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएंगी। सो प्लेट्स डालने के बाद ये वाली साइड भी हमारी 12.5 इंच हो जाएगी और टोटल अगर हम एक साइड से देखें तो ये 25 इंच हो जाएगी। यानी शलवार के घेरे की टोटल जो गोलाई है वो 50 इंच रहेगी। तो इसका जो हिप साइज़ है वो 40 है। अब देखिए 40 से मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है, यानी टोटल घेरा मैंने 50 इंच पर लिया है। सो इस हिसाब से ये जो प्लेट्स हैं वो आपके हिप के अकॉर्डिंग आएंगी। जितना भी आपके हिप की गोलाई है उससे 10 इंच एक्स्ट्रा आपको ये घेरे की गोलाई रखनी है। बाकी जितना एक्स्ट्रा होगा फ्रंट में ये प्लेट्स आ जाएंगी। ये देखिए, प्लेट्स बनाकर मैंने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है और अंदर वाली जो प्लेट है वो मैंने छोटी रखी है।
अब मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो ये सिलाई यहाँ भी लगा सकते हैं जो हमने 3 इंच का मार्क किया है। सो इस साइड से भी मैंने 3 इंच का मार्क करके रखा है, बट मैं ये वाली सिलाई स्किप कर दूँगी और आपको किस तरह से लगानी है वो मैं आगे बताऊंगी कि ये सिलाई लगाकर आप इसको किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपना घेरा दिखा रही हूँ। घेरा की जो गोलाई है शलवार की वो मैंने 25 इंच रखी है। अब आपका साइज़ जितना भी है उसी के हिसाब से आप प्लेट को छोटा कर लीजिए और साइज़ आपका बड़ा है तो प्लेट को आप बड़ा कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपना घेरा शलवार का एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर इस हिसाब से देख लीजिए आप अपनी सिंपल शलवार की बेल्ट कितनी रखते हैं उसी के हिसाब से फ्रंट की ये प्लेट सेट कीजिए और जो घेरा है वो आपका उतना ही रहेगा जितना आपकी नॉर्मल शलवार की बेल्ट रहती है। तो इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब चलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये जो प्लेट्स हैं ये वाली इस तरह से रख कर हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर लेना है सभी प्लेट्स पर और इनको एक दूसरे के साथ सिल देना है। सो यहाँ पर जो जितनी भी प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएंगी। अब हमने इसमें इलास्टिक और बेल्ट लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। सो अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी चौड़ी इलास्टिक होगी उतनी ही कैनवास की चौड़ाई आएगी और उसी के हिसाब से ये पट्टी भी लेनी है। तो अब इस पट्टी को हमने इस तरह से शलवार के घेरे के हिसाब से गोलाई लेकर एक्स्ट्रा जितनी भी है कट कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद शलवार के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम कैनवास पट्टी और इलास्टिक लेंगे। अब इन दोनों की लेंथ हम अपने कमर की राउंड के हिसाब से लेंगे। जितना भी हमारे कमर का राउंड है उसका हमने हाफ़ कर लेना है। तो आपका साइज़ कुछ भी हो सकता है कमर का, बस आप इस तरह से हाफ़ कर लीजिए। हाफ़ करने के बाद जितना भी बचेगा उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में ये 15 इंच आया है तो मैंने 2 इंच प्लस किया जो हो गया 17 इंच। तो 17 इंच की लेंथ पर मैंने कैनवास कट की है। ये देखिए अब इसका सेंटर कर लेंगे और सेंटर करके ये हमारा फ्रंट में रहेगा कैनवास पट्टी। तो फ्रंट के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से ये आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इलास्टिक की जो लेंथ है वो कैनवास की लेंथ से 2 इंच हमने कम लेनी है, यानी 15 इंच की लेंथ पर मैं इलास्टिक लूँगी। तो एक्स्ट्रा इसमें से कट कर देंगे। अब इलास्टिक के दोनों सिरे जो हैं वो कैनवास के दोनों सिरे के साथ अटैच होंगे। तो पहले हमने कैनवास को सेंटर में रखना है फ्रंट में और ये एक सिरा इस साइड सिल जाएगा और दूसरा सिरा जो है वो कैनवास का इस साइड में सिल जाएगा। तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कैनवास के ऊपर इस तरह से पलटते हुए किनारे पर सिलाई करनी है। तो चलिए इस बेल्ट को कैसे बनाना है वो हम मशीन पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट वाली साइड में जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं इस तरह से रख लेना है और जो सेंटर का मार्क है हमारा कैनवास के ऊपर ये हम फ्रंट के क्रॉच के ऊपर रखेंगे और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हमने सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे पर करनी है। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब कैनवास के इस सिरे के ऊपर हमने इलास्टिक का ये सिरा रखना है यहाँ पर और अब हमने यहाँ से नेफे के लिए एक्स्ट्रा जितना भी है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद इलास्टिक और कैनवास जहाँ भी ओवरलैप हुई है वहाँ पर हमने 2 सिलाइयाँ कर लेनी है ऐसे करके। इसके बाद यहाँ से हमारी इलास्टिक सिलना स्टार्ट होगी। तो जब हम इलास्टिक सिलेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब हमने नेफा फोल्ड करके सिलाई लगानी है तो ये सिलाई हमारी फैब्रिक ऊपर रहेगी, ना कि हमारी इलास्टिक के ऊपर। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई करेंगे तो जो इलास्टिक की स्ट्रेचेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें सिलते हुए हमने इलास्टिक को नहीं सिलना है, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई करनी है। पीछे से हमने इलास्टिक को आगे की तरफ खींचते रहना है। जब हमारा आगे की तरफ फैब्रिक बढ़ता जाएगा तो इलास्टिक को भी हमने इस तरह से खींचना होगा। तो अब हमारे ये कैनवास का दूसरा सिरा आ गया है। तो इलास्टिक के और कैनवास के सिरे को एक दूसरे के ऊपर आधा इंच चढ़ाते हुए यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हमने नेफे को इस तरह से फोल्ड करना है। फिर से यहाँ पर हमने जहाँ पर हमारी इलास्टिक और कैनवास ओवरलैप हुई है यहाँ पर हमने सिलाई को पक्का कर देना है। और अब यहाँ हमारी जो है कैनवास आ गई है। तो देखिए कैनवास को इस तरह से सेट कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, यानी फैब्रिक हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। और सिलाई जो है वो कैनवास के किनारे पर ही आएगी। तो लीजिए ये हमारी जो बेल्ट है वो लग चुकी है।
और बैक साइड में जो हमने इलास्टिक डाली थी उसको खींचते हुए कपड़े को हमने इक्वल कर देना है, यानी इसकी जो गैदर्स हैं वो बराबर रहेंगी ऐसे करके। अब इलास्टिक के बीचों बीच हमने एक सिलाई कर लेनी है ताकि जो इलास्टिक है वो नेफे के अंदर फोल्ड ना हो और सीधी रहे। तो बीचों बीच सिलाई करने के बाद जब हमारी कैनवास आएगी, यहाँ से हम ऊपर की तरफ आएंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। इससे जो हमारी कैनवास है वो ऊपर फैब्रिक के साथ चिपकी रहेगी। जब हम आयरन करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अब देखिए बेल्ट हमारी ये तैयार हो गई है। इसके बाद जो हमने फ्रंट में प्लेट्स डाली हैं 4-4, उसको आप किस तरह से सिक्योर करेंगे वो आगे आपको मैं अभी बताती हूँ। फ़िलहाल मैंने इनको स्किप कर दिया है ताकि इससे मुझे पता लगे कि अगर हम ये सिलाई न लगाएं तो इसका लुक कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स का जितना भी गैप है उसको प्लेट्स बनाते हुए हमने लेंथ में 3 इंच पर मार्क किया, यानी 3 इंच की लेंथ पर ये सभी प्लेट्स को हमने नीचे तक सिया। उसके बाद यहाँ से सिल देना है। तो प्लेट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी, ये देखिए इस तरह से। बहरहाल जो दोनों शलवार का लुक है वो बिल्कुल सेम ही है। आप ये चीज़ यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने मोरी में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो मोरी की फ़िटिंग है वो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। तो मोरी को अच्छे से पक्का करेंगे। आगे हमने लगभग 1.25 इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा लेनी है शलवार के अंदर की तरफ। उसके बाद यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर मार्क करके एंड कर लेना है। तो इसी के साथ हमारी जो शलवार है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए जो हमने ये प्लेट्स डाली थी इनके ऊपर मैंने आयरन कर ली है। जितना जितना इनका गैप था उतना ही गैप रखते हुए बस हमने ऐसे करके आयरन कर लेनी है। और उसके बाद जब हम इस शलवार को पहनेंगे तो मोरी की साइड से ये जो क्रीज़ है वो फ्रंट में खड़ी रहेगी और शलवार का जो पांचा है वो पीछे की तरफ नहीं भागेगा एंड आगे से बिल्कुल लटकेगी नहीं, क्योंकि ये एंकल लेंथ शलवार है। एंड गाइज़ अगर आपको लगता है आपकी शलवार का साइज़ इस शलवार से ज़्यादा हैवी है, बड़ा साइज़ है, तो आप अपना साइज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएँ। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग पोस्ट करूँगी, जिससे आप गुड्डी कट शलवार घर पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप इस शलवार की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर विज़िट कीजिए, या फिर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट और यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। तो ये वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।